हम तीन प्रकार के बुद्धि के बारे में चर्चा की। परसों हमने चर्चा किया था तीन प्रकार की, तीन प्रकार का निश्चय। और कल चर्चा किया था तीन प्रकार की बुद्धि, जो कि आ, सत्वगुण की बुद्धि, रजोगुण की बुद्धि और तमोगुण की बुद्धि। आज चर्चा करेंगे तीन प्रकार के कर्ता। मुक्तो संगो अनहंवादी धृत्योत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। तो सात्विक कर्ता मतलब जो सत्वगुण में, सत्वगुण वाला कार्य करता है, उसका जो भाव है, तो जो कर रहा है लेकिन सत्वगुण का है। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित, तो जो करता है वो किस तरह है, अहंकार रहित कुछ कर रहा है, लेकिन अहंकार का उसको भाव नहीं है। मैं कर रहा हूँ, इस तरह इस तरह का मनोभाव नहीं है कि मेरे कारण ये हो रहा है, मैं करने वाला। तो जो जो सात्विक करता है वो ये नहीं सोचता है कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन राजसिक कर्ता सोचेगा कि मैंने किया, मैं करता हूँ। इसी तरह अभी गधे के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, एक और गधे के बारे में इसी तरह एक उदाहरण देते हैं। एक बार एक धोबी था, उसका एक गधा था। और वो धोबी उस गधे के ऊपर रोज क्या करता था, भगवान के विग्रह लेके जाता था। भगवान के विग्रह एक स्थान से लेके दूसरे स्थान से लेके रोज जाता था। तो भगवान के विग्रह लेके जाता था गधे के ऊपर। तो गधे से जब वो धोबी जाता था, तो बहुत सारे आसपास के लोग क्या करते थे, भगवान, क्योंकि गधे के ऊपर भगवान है, भगवान की मूर्तियां वो बनाता था, तो वो लेके जाता था। बहुत सारे लोग भगवान के वो विग्रह को देख के प्रणाम करते थे। और गधा सोचता था कि सब लोग मुझे प्रणाम कर रहे हैं, तो वो भी सबके प्रणाम का रिप्लाई करता था, हाँ धन्यवाद, अच्छा। लेकिन लोग उसको नहीं प्रणाम कर रहे, उसके ऊपर में कोई विग्रह मूर्ति रखी है उसको प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन ये सोचता है कि मुझे प्रणाम कर रहे हैं। तो इसी तरह अहंकार के कारण वो सोचता है कि मैं करने वाला हूँ। तो जो अहंकार व्यक्ति करता है, वो रजोगुण के कारण व्यक्ति सोचता है कि मैं करने वाला हूँ। लेकिन जिसके अंदर अहंकार रहित है करता है, वो सात्विक करता है। वो सोचता है कि नहीं, मैं करता नहीं। मैं कुछ दो चार कोट्स भी डाले थे प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की ह्यूमिलिटी के ऊपर, जो दीनता का भाव रहता है। उसमें व्यक्ति खुद कर्ता का भाव नहीं लेता है, वो क्रेडिट किसी और को देता है कि नहीं, ये सब भगवान की कृपा से हुआ है, ये इनकी कृपा से हुआ है, उनकी कृपा से हुआ है। अहंकार रहित होता है, सात्विक कर्ता के अंदर अहंकार नहीं होता है। तो संकल्प तथा उत्साह पूर्वक कार्य करता है, उसके अंदर संकल्प होता है कि नहीं करना है। तो संकल्प कम नहीं होता है, और उत्साह रहता है। तो संकल्प रहता है, उत्साह रहता है। संकल्प उत्साह के साथ वो कार्य करता रहता है। लेकिन जब इस तरह कार्य करता है, तो हमेशा तो सफलता आती नहीं है। कभी सफलता आती है, कभी असफलता आती है। तो वो विचलित नहीं होता है। इसका मान लो अभी गीता में रत्न का समय चल रहा है, पुस्तक वितरण कर रहे हैं, तो बहुत लोग पुस्तक वितरण कर रहे हैं, तो अहंकार रहित है कि एक दिन 50 गीता गया, तो ऐसा नहीं सोचा मैं इतना गीता डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। गुरु वैष्णव की कृपा से हुआ। संकल्प और उत्साह के साथ कर रहा है। लेकिन कभी सफलता मिलेगी, किसी दिन बहुत गीता वितरित हो गई, लेकिन कभी असफलता भी मिलेगी कि दिन भर प्रयास किया, कोई भगवत गीता गई नहीं, किसी ने लिया ही नहीं हमसे। तो दोनों में या तो सफलता मिले असफलता मिले, वो विचलित नहीं होता है, अविचलित रहता है। और अपना कार्य करता है संकल्प तथा उत्साह पूर्वक। संकल्प तथा उत्साह पूर्वक वो अपना कर्म करता रहता है। इस तरह व्यक्ति जो कार्य करता है उसको बोलते हैं सात्विक कर्ता। मुक्त संगो अनहंवादी धृत्योत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। तो कृष्ण भावना व्यक्ति सदैव प्रकृति के गुणों से अतीत होता है, उसे अपने को सौंपे गए कर्म के परिणाम की कोई आकांक्षा नहीं रहती, क्योंकि वह मिथ्या अहंकार तथा घमंड से परे होता है। फिर भी कार्य के पूर्ण होने तक सदैव उत्साह
बना रहता है हमेशा। उसका कार्य जब तक खत्म हो जाए तब तक उत्साह बना रहेगा। उसे होने वाले कष्टों की कोई चिंता नहीं होती, वह सदैव उत्साहपूर्ण रहता है। वह सफलता या असफलता की परवाह नहीं करता, वह सुख दुख में समभाव रहता है। ऐसा करता सात्विक है। तो दूसरा करता है राजसिक। राजसिक करता क्या है? रागी कर्म फल अप्रेत लुब्धो हिंसात्मक व शुचि हर्ष शोकान्वित कर्ता राजसः परिकीर्तिता। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है, तथा जो लोभी सदैव ईर्ष्यालु अपरित तथा सुख दुख से विचलित होने वाला है, वह राजसी कहलाता है। तो दूसरा कौन सा है? रजोगुण वाला करता है। काम तो कर रहा है लेकिन साथ में रजोगुण है। तो रजोगुण वाला व्यक्ति क्या है? कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त रहता है। कर्म फल से भी आसक्त है, कर्म से मेरा मेरी ड्यूटी है, आसक्त होके काम करता है। ये ये जगह पे मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, ये मेरी जगह है। वो आसक्त हो जाती है, किसी चीज से आसक्त हो जाता है, कर्म फल से आसक्त हो जाता है, उसको भोगना चाहता है। तो सात्विक वाला तो अहंकार रहित होता है, वो क्रेडिट दूसरे को दे देता है। दीनता का भाव उसके अंदर होना चाहिए। रजोगुण वाला खुद क्रेडिट लेना चाहता है, मैंने ये सब किया, मुझे मेरी जय जयकार होनी चाहिए, मुझे मेरा नाम आना चाहिए पेपर में। इस तरह उसको फल का भोग करने की इच्छा रहती है। और आसक्ति होती है कर्म फल से प्रति। कर्म फल से आसक्त होता है, उसको बहुत कष्ट होता है अगर कुछ होता है। मान लो एक किसी पद के ऊपर है और बाद में परिवर्तन होता है, उसका पोस्ट चेंज कर देते हैं। मान लो सीएम है, बाद में कुछ हुआ, अभी सीएम का पोस्ट जा रहा है। तो अगर सात्विक करता होगा तो वो खुशी खुशी छोड़ देगा, ठीक है, पोस्ट पोजीशन तो बदलती रहती है। लेकिन जो राजसिक करता है, वो बहुत कष्ट होगा, उसकी पोस्ट अगर उससे चली जाएगी, किसी दूसरे को पोस्ट पोस्ट दी जाएगी तो उसको बहुत कष्ट होगा, क्योंकि वो भोगना चाहता है। और उसका क्या स्वभाव है? लोभी है, ग्रीडी। रजोगुण के कारण लोभ रहता है, ईर्ष्या रहती है उसके अंदर, अपवित्र रहता है, और सुख दुख से विचलित हो जाता है। सुख में बहुत फूल जाएगा और दुख आया तो डूब जाएगा, सुख दुख में विचलित हो जाता है। इस तरह का करता है राजसी कर्ता। मनुष्य सदैव किसी कार्य के प्रति या फल के प्रति इसलिए अत्यधिक आसक्त रहता है क्योंकि वह भौतिक पदार्थों, घर बार, पत्नी तथा पुत्र के प्रति अत्यधिक अनुरक्त रहता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में ऊपर उठने की आकांक्षा नहीं रखता, वह इस संसार को यथासंभव आरामदेह बनाने में ही व्यस्त रहता है। तो इस तरह व्यक्ति वो है राजसिक कर्ता। अभी आता है तामसिक कर्ता। अयुक्त प्राकृत शब्द शटो निष्कृतिक्वलसः विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकतावादी, हठी, कपटी तथा अन्यों को अपमान करने में पटु है, तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में भीरु होती है, वह तमोगुणी। तो तमोगुणी करता भी है, जो क्या करता है? उल्टा काम करता है सारा। ये करना चाहिए वो उल्टा करेगा। हठी है, कुछ हट पकड़ लेगा। कपट है, लोगों को धोखा देगा, अपमान करेगा, कष्ट देगा, दुख देगा, अपना काम नहीं करेगा। आलसी है, अपना काम दूसरों से करवा देगा, झगड़ा करेगा, खिन्न रहेगा, काम करने में दुर्ग शक्ति, बहुत बहुत आलसी है, बहुत समय लगाएगा। तो वो व्यक्ति है तमोगुण। तो जो आप ऑफिस, अगर ऑफिस में कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएंगे तो तीन प्रकार के लोग मिलेंगे। एक सत्वगुण वाला है, कोई रजोगुण वाला भी है, तमोगुण वाले भी मिलते हैं। तो सत्वगुण वाला तो रेयरली मिलता है कभी, तो भाई सत्वगुण वाला करता है। सामान्यतः रजोगुण तमोगुण वाले ही मिलते हैं। रजोगुण वाले मैक्सिमम होते हैं, तमोगुण वाले भी रहते हैं, दोनों का मिक्सचर रहता है। तो इस तरह ये तीन प्रकार के करता रहते हैं, करने वाले। उसके बाद कल जो हम श्लोक पढ़ेंगे, इसमें तीन प्रकार के कर्म के बारे में चर्चा होगा। शास्त्रीय आदेशों में पता चलता है कि हमें कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करके अकरणीय कार्य करते हैं, प्रायः भौतिकतावादी होते हैं, प्रकृति के गुणों के अनुसार करते हैं, शास्त्रों के आदेशों के अनुसार नहीं करते। ऐसा करता भद्र नहीं होते और समानता सदैव कपटी तथा अन्यों का अपमान करने वाले। तो ये सब सत्वगुण के कर्ता, रजोगुण के कर्ता और तमोगुण के कर्ता, आज हमने चर्चा किया।